नमस्कार। आज बात करते हैं एक 4,500 साल पुराने कंकाल की। एक ऐसा कंकाल जिसने एक बड़े रहस्य को जन्म दिया है। और ये सिर्फ कोई पुरानी हड्डी का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान, इतिहास और आज की पॉलिटिक्स सब आकर एक साथ उलझ जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। इस पूरी कहानी के दिल में बस एक सवाल है। कोई एक खोज, एक ही सबूत, दो एकदम उल्टे सिद्धांतों को कैसे सही ठहरा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी बहस की जड़ में है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये एक असली कन्फ्यूजन है जो आम लोगों के मन में भी है। जैसे ये कोठी देख लीजिए। कोई पूछ रहा है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार ये कैसे कह रही है कि राखीगढ़ी की लड़की का डीएनए आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को गलत साबित करता है। आखिर मैं क्या मिस कर रहा हूं? तो चलिए इस कंफ्यूजन की तह तक चलते हैं। तो हमारे पहले हिस्से में हम बात करेंगे इसी कंकाल से जुड़े विरोधाभास की। चलिए सबूतों को जरा गौर से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये कहानी हमें ले कहाँ जाती है। तो इस पूरी ऐतिहासिक गुत्थी का जो मेन क्लू है वो है ये कंकाल। ये एक महिला का कंकाल है जो राखीगढ़ी में मिला। राखीगढ़ी कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि 4,500 साल पहले एक बहुत बड़ा फलता फूलता शहर था। तो ये कंकाल समझिए एक टाइम कैप्सूल जैसा है जो हमें सीधे उस जमाने में ले जाता है। अब इस कंकाल की अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां ये कंकाल मिला था, मतलब महान सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए एक नजर डालते हैं उस भूली बिसरी लेकिन शानदार दुनिया पर। ये टाइमलाइन देखिए। ये हमें बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता अकेली नहीं थी। जब यहाँ ये सभ्यता फल फूल रही थी, ठीक उसी वक्त मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में बड़े बड़े साम्राज्य थे। मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक थी। कोई अलग थलग नहीं, बल्कि उस जमाने के ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा प्लेयर। और ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी। जरा सोचिए, सिंधु घाटी के लोग अविश्वसनीय रूप से एडवांस थे। उनके शहर पूरी प्लानिंग के साथ बसे थे, सड़कें ग्रिड पैटर्न में, और तो और दुनिया का पहला सैनिटेशन सिस्टम भी यही था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यहाँ मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई बड़े बड़े महल या मंदिर नहीं मिले हैं। ये इशारा करता है कि शायद उनका समाज कुछ अलग ही तरह का था। तो अब वापस आते हैं हमारे मेन क्लू यानी उस कंकाल पर, क्योंकि राखीगढ़ी के इसी कंकाल के डीएनए ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। एक खोज, लेकिन कहानियां दो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस डीएनए में ऐसा क्या मिला। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज ये थी कि इस महिला की डीएनए में स्टेपी एंसेस्ट्री का एक भी निशान नहीं मिला, जीरो। अब ये स्टेपी क्या है? ये सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े घास के मैदान हैं और वहां के लोगों का एक खास जेनेटिक मेकअप था। तो ये एक सिंपल सा साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन इसी एक फैक्ट की व्याख्या, मतलब इसका मतलब निकालने में ही सारा पेच है। यहीं से कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। और यहां पर वो विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ के लोग कहते हैं, देखो भाई, 2500 बीसीई में स्टेपी डीएनए नहीं था, लेकिन आज के दक्षिण एशिया के लोगों में है, तो इसका सीधा मतलब है कि स्टेपी वाले लोग बाद में आए। वहीं दूसरी तरफ के लोग कहते हैं, नहीं, ये कंकाल साबित करता है कि यहाँ की जेनेटिक हिस्ट्री लगातार चली आ रही है और जो भी थोड़ा बहुत डीएनए बाद में आया वो ना के बराबर था। सोचिए, एक ही सबूत और दो एकदम अलग अलग नतीजे। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें उन थियरीज को समझना होगा जिनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस चल रही है, यानी माइग्रेशन की बहस। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एक है आर्यन आक्रमण थ्योरी, मतलब एक हिंसक हमले की बात। ये एक पुरानी और खारिज की जा चुकी थ्योरी है। आज कोई भी सीरियस एकेडमिक इसे नहीं मानता। जो मेनस्ट्रीम थ्योरी है वो है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये किसी हमले की नहीं, बल्कि धीरे धीरे सदियों तक चले एक माइग्रेशन की बात करती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और ये है भारत सरकार का ऑफिशियल बयान, जो माइग्रेशन नहीं हुआ वाली व्याख्या का आधार है। उनका तर्क सीधा है कि राखीगढ़ी का कंकाल जेनेटिक और कल्चरल हिस्ट्री में एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता दिखाता है, जिसमें किसी बड़े पैमाने पर बाहर से लोगों के आने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये बहस इतनी गर्मा गर्म क्यों है? लोग इतने भावुक क्यों हैं? क्योंकि अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ये क्यों मायने रखता है पर आ रहे हैं। और बात सिर्फ इतिहास या डीएनए की नहीं है, बात है आज की पहचान की।
और यहीं हम मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। ये बहस इतनी तेज इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पुराने डीएनए के बारे में नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक है आज की पहचान से, आज की राजनीति से, कल्चर से और नेशनल प्राइड से। जैसा कि ये कोट कहता है, इतिहास आज की राजनीति और आबादी के लिए नैरेटिव गढ़ने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, इसका इस्तेमाल आज की कहानियां बनाने के लिए किया जाता है, ये तय करने के लिए कि कौन कहां से है और क्यों है। और एक नज़रिया ये भी है कि ये बहस मूल निवासी या ओरिजिनल इनहैबिटेंट वाली कहानी से जुड़ी है। ये आइडिया कि इस ज़मीन का असली या मूल निवासी कौन है, ये पहचान की राजनीति में एक बहुत पावरफुल चीज़ है। और फिर एक आलोचनात्मक नज़रिया भी है। कुछ लोग निराश हैं कि कैसे राष्ट्रवाद इतिहास के सबूतों की व्याख्या पर असर डाल रहा है। उनका मानना है कि राजनीतिक एजेंडे कभी-कभी साइंटिफिक बहस पर हावी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि राखीगढ़ी का कंकाल अब सिर्फ एक साइंटिफिक सैंपल नहीं रहा, ये एक कल्चरल सिंबल बन गया है। एक ऐसा प्रतीक जिसकी व्याख्या अलग-अलग लोग अपने अपनी पहचान की कहानियों में फिट करने के लिए कर रहे हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाता है। जब विज्ञान हमें अतीत के बारे में सुराग देता है, तो ये कौन तय करता है कि उन सुरागों से कहानी क्या बनेगी? राखीगढ़ी का रहस्य हमें यही याद दिलाता है कि हम जब भी अतीत को खोजते हैं तो उसे अपने आज के आईने में ही देखते हैं। ये वैज्ञानिक सबूतों और इंसानी व्याख्या के बीच का एक बहुत ही उलझा हुआ रिश्ता है।